नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। पिछले हफ्ते की खबर है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि वो लोग चाइनीज J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स को एक्वायर करने वाले हैं और उनका मेन मकसद यहां पर ये था कि द एक्विजिशन इज बीइंग डन सो दैट वो इंडियन रफाल को काउंटर कर सकें। नाउ ये चीज अपने आप में काफी इरैशनल है, बिकॉज असल में ये दोनों जेट्स की कोई तुलना करना संभव ही नहीं है, बिकॉज ये दोनों जो जेट्स हैं ये अलग अलग सेगमेंट में आते हैं। चाइना का जो J-10C का जेट है ये असल में एक बहुत ही छोटा जेट है और रफाल अपने आप में बहुत ही बड़ा विमान माना जाता है। ये खबर अपने आप में केवल इरैशनली नहीं थी, बल्कि ऑलमोस्ट इट वाज लाफेबल कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को ये वाले जेट्स ऑफर किए गए हैं। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैज सरफेस्ड, जिसमें कि ये चीज सामने आई है कि ये वाले जो असल में चाइनीज J-10C जेट्स हैं इसका एक इजरायली लिंक भी है। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर। ये एक न्यूज़पेपर है इजराइल का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स ऑफ इजराइल, जिसका नाम है हरीट्स, और इन्होंने यहाँ पब्लिश किया, पाकिस्तान परचेजेज चाइनीज जेट्स विच आर बेस्ड ऑन स्क्रैप्ड इजरायली लावी फाइटर जेट प्रोग्राम। आज से एग्जैक्टली 35 ईयर्स पहले 1987 में इजरायली गवर्नमेंट ने एक फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था लावी, लेकिन इन्होंने उस प्रोग्राम को इमीडिएटली स्क्रैप डाउन कर दिया था, उस प्रोग्राम को एक बार के लिए बंद कर दिया था। और उसी प्रोग्राम से प्रेरणा लेते हुए चाइना ने अपने ये वाले J-10C फाइटर जेट्स को बनाया और आज चाइना उस स्क्रैप डाउन करी हुई टेक्नोलॉजी को ना केवल खुद इस्तेमाल कर रही है, बल्कि दूसरे देशों को जैसे कि पाकिस्तान को उसी टेक्नोलॉजी को सस्ते में बेच रही है। जो चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि क्यों बार बार पाकिस्तान चाइना की इन्हीं हरकतों से हर बार बेवकूफ़ बनता है, और इस बार वंस अगेन चाइना ने वही चीज़ करी है कि पाकिस्तान को वही वाले जेट्स सस्ते दाम में बेचे हैं। ना यहाँ पर समझेंगे कि एग्जैक्टली ये इजरायली लिंक क्या चीज़ है, एंड आई एम श्योर आप लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि रफाल और J-10C की कंपैरिजन भी मैं करूँ, तो वो भी कंपैरिजन आपके साथ में करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो दिसंबर 30th 2021 की ये खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की, आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान बाइज 25 चाइना मेड J-10C फाइटर जेट्स इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज रफाल एयरक्राफ्ट एक्विजिशन। आपको मालूम होगा इंडियन एयरफोर्स ने कुल मिला के 36 रफाल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बात करी है, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने यहां पर 25 चाइनीज मेड J-10C फाइटर जेट्स को एक्वायर करने की घोषणा करी है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने यहां पर यह भी कहा है कि ये सारे के सारे जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं इनको ये पाकिस्तान दिवस जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है, वेरी सिमिलर टू इंडियन रिपब्लिक डे, उस दिन ये 25 J-10Cs को शोकेस भी करने वाले हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली एक बात तो मुझे ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने यहाँ पर 25 एयरक्राफ्ट किस वजह से बाई किए हैं, बिकॉज एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, 25 को एक्वायर करने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं, कुछ डिफेंस सोर्सेज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान बेसिकली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला है, कुछ एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने वाला है, और स्क्वाड्रन तो केवल वो लोग 18 का ही बनाने वाले हैं। और या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान माइट बी हाइडिंग द रियल नंबर्स, और हो सकता है कि वो चाइना से और भी एयरक्राफ्ट को यहां पर खरीद रहा हो। बट एक चीज जो कि साफ साफ क्लियर है कि J-10C का रफाल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे नंबर 1 कारण यहां पर यह है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप दो अलग अलग सेगमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक SUV और हैचबैक का कंपैरिजन क्या आप लोग कर सकते हैं? जी नहीं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, बिकॉज J-10C और रफाल का कंपैरिजन करना नियरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो रफाल है वो असल में एक ट्विन इंजन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और जो इसके अंदर मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मिसाइल सिस्टम है। वहीं J-10C का मिसाइल सिस्टम जो है इसको केवल चाइना ही रिकॉग्नाइज करता है, बाकी कोई और देश इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है एक्सेप्ट पाकिस्तान। एंड इसके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट लगा हुआ है वो भी रफाल के अंदर एक लेटेस्ट स्वीट की इंटीग्रेशन करी गई है। J-10C अपने आप में एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि कंप्लीटली अलग लीग में बैठता है दैन दी रफाल एयरक्राफ्ट। सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें, द मेन इशू विद द J-10C इज द इंजन। इसके अलावा J-10C इसके पहले तो रशियन इंजन्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन रशिया ने अपने इंजन्स को देना बंद कर दिया। उसके बाद चाइना अपने खुद के इंजन्स को यहां पर बना रहा है। उसके बाद इश्यूज इसके एसा रेडार के अंदर भी आए हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो मास्टर कर ली है, लेकिन चाइना अभी तक उस टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर पाया है। मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग वेपन्स रेंज की बात करें, वेपन्स कैरियर्स की बात करें, तो J-10C के अंदर
जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनकी क्या रेंज है ये किसी को नहीं मालूम, केवल चाइना का दावा है। चाइना ने कभी उसके सही से टेस्ट अगर किए भी होंगे तो उसका डेटा हमारे सामने पेश नहीं किया है। सो वी कैनॉट रियली से कि जी हाँ उनके अंदर जो लगी हुई बीआर मिसाइल्स हैं वाकई में उतनी अच्छी तरीके से काम करती भी हैं या फिर नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं रफाल की, तो उसके अंदर मीटियोर मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उसको टेस्ट भी किया गया है और उसको रिकॉग्निशन भी दी गई है, अनलाइक दी J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा अगर आप देखें जो इजरायली लिंक सामने आता है, जो कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आती है, इजरायलीज ने अपने इस प्रोग्राम को 1987 में, आज से 35 साल पहले जंक कर दिया था। द डिजाइन एंड द इंस्पिरेशन फॉर द J-10C comes from a junked Israeli fighter program of the 1980s। ऐसा कहा जाता है कि J-10Cs अपने जो ओरिजिन है इट ट्रेसेस टू द इजराइल्स मल्टी-बिलियन डॉलर लावी फाइटर जेट प्रोग्राम विच वाज एक्चुअली हॉल्टेड इन अगस्त 1987 एंड दैट इज वाई ये वाली खबर आज आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। नाउ ये चीज अगेन हमें समझ नहीं आती कि चाइना असल में ऐसा क्यों करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लावी का ये फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसको कि आप देख सकते हैं नंबर बिल्ड 3 प्रोटोटाइप्स और स्टेटस कैंसल्ड इन अगस्त 1987। इसका एक प्रॉपर विकिपीडिया पेज है, चाहें तो उसको जाके देख भी सकते हैं। ये भी यहां पे लिखा हुआ है J-10 draws its origin from the Israeli Lavi fighter program which evolved from the F-16 फाइटर्स जो कि यूएसए के थे, लेकिन यूएस के कहने पर ही इस लावी प्रोग्राम को यहां पर खत्म करवाया गया था। बट वहां से प्रेरणा लेते हुए चाइना के द्वारा ये वाला कदम लिया गया था। नाउ दिस थिंग इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि एक तरफ तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बाकी देश शायद इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते, वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को ये कहकर इसको बेच रही है कि इसकी मदद से आप रफाल को काउंटर कर पाएंगे। नाउ आई थिंक आप लोग खुद समझदार हैं कि इतना बड़ा जो यहां पर ये वाला चीज कही गई है बाय चाइना, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए कि आप इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है जिसमें कि आप लोग अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस डेडिकेटेडली आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और ये ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी, बिकॉज ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।